जय माता दी। देखिए महिलाएं अगर अपने घर में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति चाहती हैं तो महिलाओं को सिर्फ एक कार्य करना चाहिए, नियम के अनुसार करना चाहिए। देखिए बहुत कुछ नहीं बता रही हूँ, छोटा सा उपाय है, अगर आप कर लेती है ना तो आपके घर में लक्ष्मी अपार आती है। क्योंकि लक्ष्मी जो है वो घर की ही जो महिला होती है वो तो लक्ष्मी का रूप होती है। आप जानेंगे कि अपने घर की झाड़ू कौन सी दिशा में आपको रखनी चाहिए, शाम का दिया आपको जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए, शाम को कितने बजे दिया जलाना चाहिए, सुबह की झाड़ू आपको कब लगानी चाहिए, शाम को झाड़ू लगाना जरूरी होता है आपके घर में या अपने घर में हम झाड़ू लगा सकते हैं अगर हम पीरियड में है। तो अगर हमारे घर का शाम का दिया नहीं जलता है तो कोई प्रॉब्लम है। आज इन्हीं बातों पर मैं आपका क्लियर कर देती हूँ कि हमें कौन से समय झाड़ू लगानी चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि हम दूसरों के ऊपर बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं कि कब मेड वाली आएगी, जो काम वाली होती है वो लगाएगी या कुछ चीजें। क्योंकि घर की जो गृहिणी होती है ना उसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और लक्ष्मी का स्वरूप जब माना जाता है तो वो स्वयं अगर अपने हाथों से कुछ भी कर देती हैं तो बहुत ही शुभ होता है। आपके घर से जो है आपके घर में बरकत और बढ़ोतरी आने लगती है। आपके पति कुछ कार्य कर रहे हैं, अगर महिला जो है जो उनकी वाइफ है वो या माता जी हैं या उनकी सिस्टर हैं, अगर वो सही कार्य करती हैं तो उनकी बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन होने लगती है। बहुत सारी चीजें जरूरी हैं। देखिए मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ लेकिन वो चीजें बता रही हूँ जो हमारे जीवन में अक्सर सोचते हैं कि कुछ उपाय बताइए हम जल्दी उठने लगे, कुछ उपाय बताइए जिससे कि धन लक्ष्मी ज्यादा आने लगे, कुछ ऐसे उपाय बताइए जिससे कि माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाए, हमारे रुके हुए कार्य बनने लगे। देखिए कोई भी चीज ना एकदम से मैजिक नहीं होता है, भगवान है आप सबको पता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। जैसे ही अगर हम करते हैं, नियम बना लेते हैं करने का, तो आपके जीवन में बेहतर होने लगता है, रुकावटें दूर हो जाती हैं, आपको आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। तो वही चीज मैं आपके साथ शेयर कर। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि हमें अपने घर में झाड़ू कब लगानी चाहिए, सुबह का समय क्या है। देखिए सबसे पहले अगर आप झाड़ू अपने घर की लगाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, आपको उठना, देखिए फिर आप कमेंट करेंगे कि हमारी आंख नहीं खुलती है या हमसे उठा नहीं जाता है, या कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम उठ सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा उपाय है अपना मन। अगर आप मन से मान लेते हैं कि मैं करूंगी या मुझे करना है तो 100% आपका हो जाएगा। आपको किसी उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको उठाने नहीं आएगा, आप स्वयं ही कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें कब होती है, आपने अक्सर देखा होगा, आपको कहीं जाना है तो आप फटाफट उठ जाते हैं, आपके माइंड में वही चीजें चल रही होती है, रिपीट होती रहती है। रात को जब भी आप कितनी भी देर से सोते हैं ना, सुबह आपकी मॉर्निंग में आंख खुली जाती है कि मुझे तो जल्दी जाना, मुझे ये कार्य जल्दी करना, वैसे ही आप सोचते हैं कि मुझे उठ रहा है। देखिए ब्रह्म मुहूर्त का क्या समय है, 4 बजे से 6 बजे तक का है। देखिए महिलाएं अक्सर सोचती हैं कि अक्सर आपको 6 बजे तक उठ जाना है, 6 बजे तक आपके घर की जो बासी झाड़ू होती है ना वो आपको लगा देनी है। अगर खासकर महिलाएं लगाती हैं तो बहुत ही अच्छा होता है और वो चीजें आपको लगानी ही चाहिए। देखिए 6 बजे के बाद नहीं, आप कितना भी लेट सो रहे हैं 6 बजे के बाद नहीं करिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। और आपके घर में कहते हैं ना कुछ कार्य जो होते हैं ना शुभ के लिए किए जाते हैं, ताकि आपके घर में सारे ही कार्य शुभ होने चाहिए। और देखिए दूसरी बात करते हैं कि झाड़ू को कभी भी आपको उल्टी दिशा में नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि किसी भी तरीके से लगा दी, उल्टी सीधी लगाई हो गया। देखिए आपकी मेड आती है, काम वाली आती है, उससे भी आपको यही कोशिश करनी है कि वो उल्टी झाड़ू ना लगाए, उल्टा पोछा नहीं लगाना चाहिए। अक्सर क्या होता है लोग बाग झाड़ू लगाते चले जाते हैं, उधर से पोछा लगाते आते हैं कि घर गंदा ना हो जाए। तो ऐसे में आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको ना तो उल्टा पोछा लगाना है ना उल्टी झाड़ू लगानी है, आपको सही दिशा में ही झाड़ू लगानी है। आपको सबसे पहले मेड जो काम वाली आती है वो तो आपको कर लेगी, लेकिन अपने हाथ से आपको थोड़ा सा नेक कर देना है सुबह का। अगर आप थोड़ा सा नेक करते हैं झाड़ू लगाने का, उसके बाद अपनी सीढ़ियों पे पानी डालने का, ये आप 6 बजे तक कर लेना चाहिए। देखिए मैं एकदम ये नहीं बोली कि उठते ही आप पहले झाड़ू लगाइए, आपकी थोड़ी सी आलस को दूर करना है। सबसे पहले आप उठिए, उठने के बाद अपने बेड पे बैठे रहिए। अगर हो सकता है कि आपका बेड ऐसी इस जगह का है जो सुबह, आप सभी जानते हैं कि सुबह उठना और सुबह की ताजी हवा लेना या व्यायाम करना, योगा करना सेहत के लिए भी कितना अच्छा होता है। और भगवान से तो खासकर कितनी शांति होती है, कहते हैं ना थोड़ी देर 5 मिनट भी 2 मिनट भी ध्यान लगाया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह का जो मुहूर्त है, चहचहाती चिड़ियों की वो आवाज जो होती है, और आप शांत मन से खुले आसमान के नीचे जब आप बैठते हैं तो अलग ही महसूस करेंगे। 2 दिन करके देखिए, फिर मुझे कमेंट करके आप बताइए कि आपको कितना बेहतर लगा, कितना अच्छा लगा और आपने क्या महसूस किया। एक अलग चीज आप महसूस करेंगे। यही बात करें कि सबसे पहले आप उठेंगे तो 2 मिनट बैठे रहिए, भगवान का स्मरण कर लीजिए, अपने दोनों हाथों को मिलाइए, उनको निहारिए, और निहार कर अगर आप मंत्र बोल सकते हैं तो मंत्र बोलिए, नहीं बोल सकते तो अपने मुंह पर लगाकर, आपको धरती से माथे पर लगाकर, और आपको तब नीचे बेड से उतरना चाहिए। आप झाड़ू लगा सकते हैं, चाहे तो मॉर्निंग वॉक पर भी जा सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, नहीं तो आपको झाड़ू लगाकर थोड़ा पानी डालकर ये तो आपको शुभ करना ही चाहिए। देखिए अब बात करते हैं कि आपको कौन सी दिन
जो आपने झाड़ू पोछा कर दिया, ये तो आपके आसान तरीके हो जाए कि आपको सिंदूर कौन से दिन लगाना है। देखिए पीरियड में होते हैं तो आप सोचते हैं कि हमें सिंदूर डेली लगाना चाहिए या सिर धोना चाहिए। देखिए आप जब पीरियड में है तो आपको तीसरे दिन बाल धोने चाहिए, यही आपको सिंदूर भी तीसरे दिन लगाना चाहिए। बिंदी तो लगी रहती है, तीसरे दिन से आप सिंदूर लगा सकते हैं। पूजा करने का जो नियम है, वो माता रानी की पूजा 5वें दिन कर सकते हैं, लेकिन पूजा जो मेन पूजा घर होता है और देवों की पूजा होती है वो 7वें दिन की जाती है। आप 5-7 दिन से पहले किसी भी भगवान को या पूजा घर को टच ना करें, पूजा की चीजों को टच नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं देखिए दिया, कि शाम का दिया हमें कब जलाना चाहिए। देखिए शाम का दिया अगर आप पीरियड में है, बहुत सारी समस्या है कि हमें शाम का दिया हम नहीं जला पा रहे तो कैसे करें, या पीरियड में हमारे घर पे कोई नहीं है, हस्बैंड नहीं जला पा रहे हैं। देखिए अगर आपके हस्बैंड 9 बजे के बाद आते हैं तब आपको दिया जलाने की आवश्यकता नहीं है। हो सके तो कपूर जलाकर, थोड़ा सा कपूर जलाइए, कपूर जलाकर आप मंत्र बोल सकते हैं। कौन सा? तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या तृणम, तुमेव मम देव देव। आप ये बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं तो सिर्फ आपको थोड़ा सा कपूर लेना, कर देना। 9 बजे के बाद देखिए एक नियम होता है, आप कभी भी ना नियम नहीं तोड़े जाते, क्योंकि 9 बजे के बाद दिया नहीं जलाया जाता। अगर घर में छोटा बच्चा है तो आप ज्यादा रिस्क मत लीजिए, भगवान को सभी मजबूरी पता होती है। और ऐसा नहीं है कि आपके घर में कोई जलाने वाला नहीं है, आप छोटे बच्चे के साथ रिस्क लेने लगे, वो हाथ जला दे, पूजा में कुछ गलत कर दे या पूजा का कोई सामान। तो देखिए आप बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं, अगर वो स्मरण कर ले, हाथ जोड़ ले या घंटी बजा दे तो भगवान ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप दिया जलाने का बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। अब एक बात करते हैं कि शाम का दिया कब जलना चाहिए। देखिए शाम सूर्य अस्त होने के बाद में, आपको सूर्य जैसे अस्त होता है तब आपका शाम का दिया जल जाना चाहिए, अगर आप अशुद्धि में नहीं है तो। और आपका 8 बजे से पहले ही दिया जल जाना चाहिए। गर्मियों का जो समय होता है, देखिए अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में सूर्य अस्त का भी समय अलग अलग होता है और शाम का भी चीजें अलग अलग होती है। तो मैं आपको एक्चुअली टाइम नहीं बताऊंगी, लेकिन सिर्फ यही कहूंगी कि जैसे ही सूर्य अस्त जहां पर भी होता है उसी हिसाब से आपको अपनी पूजा करनी चाहिए, दिया जला देना चाहिए और मत्था टेक लेना चाहिए, आरती कर लेनी चाहिए जैसी आपकी। और आपको दिन छिपे ये सबसे पहले देखिए, दिया आपका कोई सा भी जला सकते हैं, तिल के तेल का हो सकता है, सरसों के तेल का हो सकता है या घी का भी हो सकता है, जैसी आपकी सामर्थ्य। भगवान ने ये नहीं कहा आप मुझे घी का ही जलाइए या तिल का तेल का ही जलाइए, लेकिन जैसी आपकी सामर्थ्य, जैसी आप अफोर्ड कर पाते हैं, जिस चीज का भी आप जलाना चाहते हैं, बस आपका मन साफ होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान का आप सबसे पहले दिया अर्पित करिए, उसके बाद अपने घर की लाइट खोलिए। देखिए घर में शाम के समय बिल्कुल भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर शाम के समय अंधेरा होता है ना तो उसमें भूतों का वास होता है, अक्सर ऐसा सुनते हैं आप लोग, ऐसा सुना जाता है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिस घर में पूजा पाठ नहीं होती, भगवान का स्मरण नहीं होता, वो घर घर नहीं होता। क्योंकि घर एक मंदिर है, ऐसा कहा जाता है ना, तो घर मंदिर का है, क्योंकि जहां हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो ये थी आपकी पूजा की चीजें जो आपको शाम को करनी चाहिए, किस समय करना चाहिए। अब बात हो गई झाड़ू की कि आपको किस समय लगानी चाहिए, बात होगी सिंदूर कब लगाना चाहिए। अब बात करते हैं शुक्र स्मृति के लिए आपको झाड़ू कहाँ पर रखनी चाहिए और कौन सी दिशा में रखनी चाहिए। देखिए आप कभी भी झाड़ू को लिटा कर मत रखिए, टांग कर मत रखिए, ऐसे सामने फ्रंट पर मत रखिए, बेड के नीचे मत रखिए, जिस बेड के ऊपर आप सोते हो उसके नीचे मत रखिए। आप किसी भी बालकनी में, अपने आंगन में, अपने रूम में या अपने लॉबी में कहीं भी ऐसी दिशा देख लीजिए जिधर आप पूरब और पश्चिम की दिशा, और पूरब दिशा में आपको वहां पर झाड़ू रखनी है। आपको लिटाकर ही झाड़ू रखनी है, ना ही खड़े करके। कुछ लोग सोचते हैं कि किवाड़ के पीछे लटका दे। देखिए झाड़ू को जो है ना लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और लक्ष्मी ही है, झाड़ू जो है लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी उनको कहा गया है। तो झाड़ू को कभी भी टांगे नहीं, खड़ा नहीं करें, उनको हमेशा लिटा कर रखें। और मैंने आपको बताया, और भी मैंने वीडियो डाली है, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें मैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करती रहती हूँ और अभी मेरे चैनल को थोड़े कम समय हुआ है, काफी कम वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को पता चले। आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। धनतेरस वगैरह पे जो झाड़ू होती है उनके बारे में, उनके उपाय भी मैंने कई सारी चीजें शेयर की हैं। तो देखिए कुछ चीजें आप करने से ही ना बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो आपको पूरब और पश्चिम की दिशा में रखने, कचरे के पास बिल्कुल ना रखें, झाड़ू खड़ी करके नहीं रखें। ये सारी चीजें थी जो मेरे पास क्वेश्चन आए थे, जो मुझे कमेंट मिले थे कि मैडम आप ये भी बताइए, इस बारे में आपका क्या कहना है। देखिए वो सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और आपकी कैसी सोच है, आपको क्या, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। ऐसे ही पूजा से संबंधित चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जय माता दी।